the question relate to assessment of companies. तो ये क्वेश्चन है 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गुड इवनिंग फ्रेंड, क्वेश्चन है आपका मेसर्स कावेरी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग एनुअल टर्नओवर 6,000 लाख, सो नेट प्रॉफिट 850 लाख। आफ्टर डेबिटिंग क्रेडिटिंग फॉलोइंग अमाउंट टू इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2025 फॉर द अकाउंट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। डेप्शन दे रखा है एज पर कंपनी एक्ट 65 लाख दे रखा है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PPEPF 18 लाख टुगेदर विद सिमिलर अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, मतलब 18 लाख एम्प्लॉयर का है और 18 लाख एम्प्लॉय का भी है। ठीक है। फॉर द मार्च एंड वॉज रेमिटेड ऑन 20 मई 2025। द ड्यू डेट फॉर द रेमिटेंस टू क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय EPF अकाउंट बीइंग 15 अप्रैल 2025। तो एम्प्लॉय EPF जो है 15 अप्रैल 2025 है। ठीक है। अब आ जाते हैं GST से रिलेटेड क्या बता रहा है। तो GST पेड इंक्लूड अमाउंट 10,500 चार्ज एज पेनल्टी फॉर डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड 15,400 टूवर्ड्स इंटरेस्ट फॉर डिले इन डिपॉजिट ऑफ टैक्स। अमाउंट ऑफ 10 लाख वॉज इंकर्ड ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 35CC जो है 10 लाख जो खर्च किया है वो नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट में खर्च किया है, जिसका सेक्शन 35CC में इसका जो है प्रोविज़न है। लॉस ऑफ 20 लाख ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड मशीनरी बाय फायर इन द फैक्ट्री एंड 5 लाख रिसीव एज स्क्रैप वैल्यू ऑन दिस मशीनरी। द इंश्योरेंस कंपनी डिड नॉट एडमिट द क्लेम ऑफ द कंपनी ऑन द चार्ज ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस। तो ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से जो यहाँ पर लॉस 20 लाख का हुआ है ओल्ड मशीन का बाई फायर ऑफ फैक्ट्री एंड 5 लाख जो हुआ है वो स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीनरी की हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी ने इसको दिया नहीं है। डिविडेंड ऑफ 15 लाख रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी इन विच कंपनी होल्ड 32% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। 50,000 वॉज आल्सो स्पेंडेड ऑन द अर्निंग ऑफ द इनकम। अब जाते हैं प्रॉफिट ऑफ 15 लाख ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। 2X लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी, द इंटायर शेयर of which are held by the assessee company. Building was acquired by Kaveri Limited on 1 December 2023 and sold on 1/6/2024। 1 दिसंबर को एक्वायर किया गया है और 23 में और 1/6 को जो है सोल्ड कर दिया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या देखा है। पहला, नॉर्मल डिप्रिसिएशन कंप्लीटेड नॉर्मल डिप्रिसिएशन एज पर कंप्यूटेड इनकम टैक्स, ये जो 92 लाख है यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन दे रखा है वो 65 लाख दे रखा है और 92 लाख जो है इनकम टैक्स के हिसाब से दे रखा है। ये नॉर्मल कंपनी एक्ट के हिसाब से जो है आप अकाउंटिंग के हिसाब से जो है देखेंगे 65 लाख। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23 और 24 कंपनी हैज़ परचेज न्यू प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 20 लाख ऑन जनवरी 24। एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आल्सो इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट डिप्रिसिएशन कंप्यूटेड फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। द कंपनी हैड क्रेडिटेड इन अकाउंट सब्स कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट 7 लाख ऑन 31 मार्च 2023 टूवर्ड्स रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। द टैक्स deducted on such payment was remitted on 31 दिसंबर 2024
यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कंपनी हैड क्रेडिटेड द अकाउंट सब कॉन्ट्रैक्टेड 7 लाख 31 मार्च 2023 को 7 लाख क्रेडिट किया है टूवर्ड्स रिपेयर ऑफ बिल्डिंग के लिए, जो फैक्ट्री बिल्डिंग को रिपेयर किया था वो। टैक्स डिडक्टेड ऑन सच पेमेंट वॉज रिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर को TDS जो है ये सरकार को भेजा गया TDS। अब देख लेते हैं, ऑन 15 मई 2025 मेसर्स कावेरी डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ 20 लाख का जो 15 मई को आपने 20 लाख रुपए का डिविडेंड जो है डिक्लेयर किया। कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मेसर्स कावेरी लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 25 और 26 क्लियरली स्टेटिंग रीजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम। Assume that company has opted for section 115 BAA for assessment year 25 और 26। तो BAA का जो है हैज़ ऑप्टेड फॉर सेक्शन BAA 115 BAA। समरी ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। कावेरी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टर्नओवर 6 लाख करोड़ है, नेट प्रॉफिट 850 लाख है। असेसमेंट ईयर 25-26 बताना है आपको। रिजिम ऑप्टेड जो है 15115 BAA है। तो 115 क्या है, 115 हम समझ लेते हैं। सेक्शन 115 BAA क्या है, BA और AA। तो ये जो है स्पेशल टैक्स ऑप्शन है फॉर डोमेस्टिक कंपनी के लिए। जो डोमेस्टिक कंपनी होती है, डोमेस्टिक कंपनी जो होती है उनके लिए स्पेशल कंपनीज जो होती हैं उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। स्पेशल कैसे है वो भी देख लीजिए। तो डोमेस्टिक कंपनी, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी हो या न्यू कंपनी हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, ठीक है। टैक्स रेट जो लगेगा वो 22% की तरफ से लगेगा और 10% सरचार्ज लगेगा आपके ऊपर। और जो है टोटल जो इस पर 4% आपका हेल्थ और सेस लग जाएगा। टोटल जो जाएगा आपका 25.17% के आपका जो एवरेज जो टैक्स जाएगा वो इतना जाएगा। जबकि जो न्यू कंपनियां होती हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, उनका जो ऊपर लगता है वो 30% टैक्स लगता है, 30+ जो इस पर सेस वगैरह ला के अलग से। तो इसलिए आप जो है जब 115 BAA में जब आएंगे तो इस तरह का प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा। अब जो है इसमें देखिए क्या है, इसमें आप क्या क्या क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जब आपको विशेष छूट दे रखी है तो उसमें कुछ क्लेम भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप क्लेम नहीं कर दे सकते, एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते, कैन नॉट क्लेम, कांट क्लेम, कंपनी ये क्लेम नहीं कर सकती है। और सेक्शन 110 AA में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो डिडक्शन है वो क्लेम नहीं कर सकता। इन मैट का क्रेडिट जो होता है वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते। लॉसेज रिलेटेड टू डिसअलाउड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, नॉर्मल बिजनेस लॉस अलाउड, जो भी लॉसेस रिलेटेड टू डिसअलाउड हो जाएगा। डिडक्शन कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती है। और जो है नॉर्मल लॉस को जो है आप अलाउ कर सकते हैं, नॉर्मल बिजनेस लॉस को, नॉर्मल बिजनेस लॉसेस को जो है अलाउड करते हैं। नॉट लिंक टू एग्जम्पशन। अब क्या है, कब ऑप्ट करना चाहिए, व्हेन टू ऑप्ट। ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या है, 30 आपका जो है सितंबर। तो ड्यू डेट से पहले आपको करना है। अगर आपका केस
टैक्स ऑडिट का है, अगर टैक्स ऑडिट है आपकी तो उस केस में 30 सितंबर होएगा, और यदि टैक्स ऑडिट नहीं है यानी टैक्स ऑडिट आपका नहीं है तो उस केस में, कंपनी के केस में आपका 31 जुलाई होगा। ठीक है, तो 31 जुलाई आपका इस केस में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाइए, आप देखिए क्या है। तो चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया था टैक्स रेजिम, ये आपका आ गया आपका 115 BAA आपका हो गया। डिप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट एंड इनकम टैक्स दिया हुआ है। डिले इन EPF एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पेमेंट, GST पेमेंट इंक्लूड पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। एक्सपेंडिचर ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 35CC में लॉस ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी बाय फायर विद स्क्रैप वैल्यू एक्सरसाइज वैल्यू रिसीव्ड, डिविडेंड इनकम फ्रॉम फॉरेन कंपनी विद 32% होल्डिंग। तो डिविडेंड इनकम मिली है, 32% होल्डिंग है कंपनी में, फॉरेन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंडिविजुअल डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 100% सब्सिडरी का है। इशू रिलेटेड एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, TDS ऑन सब कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट डिपॉजिटेड लेट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी। रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल विद रीज़न। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से काम करेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मैसर्स कावेरी लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 25 और 26 अंडर सेक्शन 115 BAA। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आप क्या है, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऐड कर देंगे। क्या है, आइटम डेबिटेड but to be considered separately or disallowed, सबसे पहला आ जाइए, क्या है, डिप्रिसिएशन एज पर यहाँ पर दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट 1965 लाख रुपए का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिप्रिसिएशन आपका जो है कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलाउड होगा नहीं। डिप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट 65 लाख रुपया दे रखा। अब क्या है दूसरा पॉइंट, यहाँ पर देखिए, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू EPF 18 लाख टुगेदर विद द सिमिलर अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फॉर मंथ ऑफ मार्च 25 वाज रिमिटेड ऑन मई 25। मार्च 25 का जो है इसको भेजा गया है 20 मई को 2025। ड्यू डेट ऑफ रेमिटेंस ऑन क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय एंड EPF इज़ बीइंग 15 अप्रैल 2025। तो इसकी ड्यू डेट जो थी वो 15 अप्रैल 2025 थी। भेजा कब है, 20 मई को 2025 को। ठीक है, आ जाइए। नाउ ये ए हो गया, अब ये बी पॉइंट देख लीजिए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू EPF। क्या है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू EPF,
सिंस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ हैज़ नॉट बीन डिपॉजिटेड और डिपॉजिटेड बिफोर not deposited before due date under PF Act, the same is disallowed as per section 36. Not the same is disallowed under section 36 1(5)(a) and read with the explanation 1 and 2. Since the same has been debited to P&L, it has to be added back for computing business handling. क्योंकि ये पहले ही जो है इसमें हो गया, तो 18 लाख आपको ऐड बैक करना होगा. क्यों? क्योंकि ड्यू डेट से बाद में जो है इन्होंने ड्यू डेट के बाद में किया. ड्यू डेट कब थी? ड्यू डेट इसकी 15 अप्रैल थी 2025, जमा किया है 20 मई को. तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन दे रखा है यहाँ पर आप देखिए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द मंथ ऑफ मार्च वाज रिमिटेड ऑन 20 मई. ये आपका मेन है, 20 मई को जो है इन्होंने भेजा, 20 मई 2025 को. ड्यू डेट ऑफ द रेमिटेंस ऑफ द क्रेडिट टू एम्प्लॉय ईपीएफ बीइंग 15 अप्रैल 2025. अब आ जाइए, ये डिसअलाउड हो जाएगा. थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इसी में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ क्या है? एज पर सेक्शन 43B, employer contribution to EPS is allowed as deduction since the same has been deposited on or before due date of filing of return 139(1). Since the same has been debited, no further adjustment is necessary. ठीक है, कह रहे हैं ये जो है अंडर सेक्शन ड्यू डेट 139(1) के पहले जो है, ड्यू डेट के पहले ये जो है डिपॉजिट कर दिया गया है. तो चूँकि इसकी डिडक्शन क्लेम कर ली गई है, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लेंगे, यानी कि नील कर देंगे, क्योंकि ये ड्यू डेट के पहले ही जो है मतलब इसको जमा कर दिया गया था, तो इसलिए इसको हम जो है छोड़ देंगे. तो यहाँ पर आ जाइए. अब आज पेनल्टी फॉर डिले फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न. यहाँ पर देखिए, जीएसटी पेड, ठीक है, इंक्लूड अमाउंट ऑफ 10,500 चार्ज फॉर पेनल्टी for delay filing of return and 10,400 towards interest for delay in deposit of tax. तो ये जो है आपका जो है डिपॉजिट ऑफ टैक्स का जो है दिया हुआ है. तो यहाँ पर देखिए, पेनल्टी इम्पोज फॉर डिले फाइलिंग इन रिटर्न इज़ नॉट डिडक्टेबल सिंस इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ रिक्वायरिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड. तो ये इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ है. डी आ जाइए, पेनल्टी for delay filing of GST return. तो ये है जो है आपका, चूँकि ये इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ है, इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ इज़ not allowed as a deduction. ठीक है. Since the same has been debited to P&L and it has to be added back for the computing of income. Since same has been debited, has to be एडेड बैक. कितना है ये आपका जीएसटी का? 10,500 और डिले फाइलिंग रिटर्न एंड 15,400 टुवर्ड्स इंटरेस्ट फॉर डिले इन डिपॉजिट ऑफ रिटर्न. तो यहाँ पर 10,500 जो है इसको हम ले लेंगे.
10,500 इसको ऐड करेंगे। नाउ बात करते हैं इसका क्या होगा। 15,400 टुवर्ड्स इंटरेस्ट फॉर डिले इन डिपॉजिट ऑफ टैक्स, तो इसका भी देख लेते हैं। सी पॉइंट, ABCDE पॉइंट। इंटरेस्ट फॉर डिले इन डिपॉजिट ऑफ GST, since interest paid for delay of GST is compulsory, ये कंपलसरी है इन नेचर and hence allowable as deduction, hence allowed, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो कंपलसरी नेचर का है, तो ये जो है आपका अलाउड होगा। जैसे कि आपने कोई गलत काम किया है, उसका जो है GST उसका देना पड़ेगा। आपने मान लीजिए अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट किया, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है, उस पर अगर आपने डिले कर दिया तो डिले का पेनल्टी लगेगी, प्लस उस पर GST भी 18% लगेगी। तो GST अलाउड है, पेनल्टी अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ GST जो है ये अलाउड है, तो ये अलाउड है, तो जो ऑलरेडी डेबिट है उसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे ये डिसअलाउड था, तो इसलिए यहाँ पर जो है हमने ऐड बैक कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी डेबिट किया गया, घटाया गया था, इसलिए हमने जो है पेनल्टी ऑफ डिले फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न उसको ऐड कर दिया। तो 10,500 ऐड कर दिए और 15,400 जो है उसको छोड़ दिए। यहाँ पर देखिए रिटर्न फाइलिंग 15,400 टूवर्ड्स इंटरेस्ट फॉर डिले डिपॉजिट। अब आ जाते हैं अमाउंट ऑफ 10 लाख वॉज इंकर्ड फॉर नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 35C और D। ठीक है, आ जाते हैं ABCDEF। अब आ जाते हैं F पे। तो एक्सपेंडिचर ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 35CCD क्या है। एक्सपेंडिचर नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट इज नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन सिंस कंपनी हैज़ ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115, क्योंकि सिंस कंपनी ऑप्टेड अंडर सेक्शन 115BAA, तो एक्सपेंडिचर अंडर CC जो है आपका नॉट अलाउड होगा। तो नॉट अलाउड होगा तो इसको ऐड बैक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 लाख जो है इंकर्ड ऑन स्किल नोटिफाइड प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 35CCD में, ये आपका क्योंकि स्पेशल इनकम टैक्स रेट से टैक्सेबल होता है, इसलिए इसमें जो फालतू का एडिशनल डिप्रिसिएशन या एडिशनल कोई डिडक्शन होती है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो हायर रेट से आपका टैक्स नहीं लग रहा है, आपको स्पेशल रेट से लोअर रेट से टैक्स लगाया जा रहा है, इसलिए आपको ये डिडक्शन नहीं दी जाएगी। तो इसको हम ऐड बैक कर देंगे। तो कितना है, 10 लाख है, तो 10 लाख हम ऐड बैक कर देंगे। ये आपका हो गया 10 लाख रुपए। अब आ जाते हैं लॉस ऑफ 20 लाख ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड मशीन बाय फायर इन फैक्ट्री एंड 5 लाख रिसीव्ड एज स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन एंड द इंश्योरेंस कंपनी डिड नॉट एडमिट द क्लेम ऑफ द कंपनी ऑन चार्ज ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे EFG पॉइंट पे आ जाते हैं। लॉस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन लॉस ऑफ 20 लाख ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी कॉज्ड बाय फायर इज नॉट डिडक्टेबल सिंस कैपिटल इन नेचर as loss has been debited to profit and loss same has to be added back while computing business income। since यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है आपका 20 लाख का डिस्ट्रक्शन ओल्ड मशीनरी एंड द कंपनी एंड 5 लाख स्क्रैप वैल्यू ऑफ द दिस
तो कंपनी जो है द कंपनी हैज़ डिड नॉट एडमिट द क्लेम एंड द कंपनी चार्ज टू द ग्रॉस नेग्लिजेंस। तो ये जो है डेबिट किया गया है सिंस ओल्ड मशीन लॉस इज कैपिटल इन नेचर so it is not allowed। ठीक है, then we now as the loss has been debited, as the loss has been debited has to be added back। कितना है? 20 लाख। कितना? ये 20 लाख है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड 15 लाख रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी। ठीक है, विच कंपनी होल्ड 32% ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एंड 50,000 वॉज आल्सो एक्सपेंडेड ऑन अर्निंग ऑफ द इनकम। तो यहाँ पर देखिए ABCDEFGH एच पॉइंट पे देख लेते हैं क्या है। एक्सपेंडिचर ऑन अर्निंग डिविडेंड इनकम। एक्सपेंडिचर ऑन अर्निंग डिविडेंड इनकम। Allowable otherwise expenditure on earning dividend income has to be considered under the head of other sources. Since the said expenditure has been debited to P&L, the same has to be added back while computing business income. Since said expenditure debited to P&L, said expenditure debited to profit and loss has to be added back while computing business income. Allowability or otherwise the expenditure on earning dividend has to be considered under the head income from other sources. Since said expenditure, तो ये जो हमारी इनकम है ये हम जो है ऐड बैक कर देंगे एक्सपेंसेस को, क्योंकि इसकी जो डिविडेंड है 15 लाख वो अदर सोर्सेज में आपका इनकम जो है यूज़ होगा और ये वहाँ से घट जाएगा, मतलब 14.5 लाख रुपए की अदर सोर्स में इनकम दिखाई जाएगी। तो यहाँ से आप हटा लीजिए 50,000 यहाँ से आप हटा लीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ P&L में से घटाया गया है। तो ये हम अदर सोर्सेज में इसको ट्रीट करेंगे। और ये जो 32% दे रखा है ये हमारा, इससे हमारे कोई जो है हेड हमारा वही रहेगा, आपका अदर सोर्स में ही इसका जो है ट्रीटमेंट होगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 32% से आपका नॉर्मल यूज़ होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्रेडिट पॉइंट पे। अब आ जाते हैं आइटम लेस करेंगे। आइटम क्रेडिटेड बट चार्जेबल टू टैक्स अंडर अनदर हेड। आइटम क्रेडिटेड but charges to another head। Expense allowed but not debited, और expense allowed but not debited। तो यहाँ पर घटाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से हम घटा देंगे और यहाँ से ऐड कर देंगे ये जो ऐड किया हुआ आइटम। तो आ जाते हैं
क्या है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीनरी। जो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू थी मशीन की, मशीनरी स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीनरी 5 लाख जो दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए लेस करेंगे, क्या है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन। स्क्रैप वैल्यू मशीन being capital in nature has to be reduced from WDV. Scrap value of machine has to be reduced from WDV of machinery. Since the same has been credited to profit and loss, it has to be deducted while computing business income. Since credited in P&L has to be added back. कितना है, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख। अब आ जाते हैं डिविडेंड रिसीव फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। ये जो डिविडेंड 15 लाख का मिला हुआ है, 15 लाख का डिविडेंड मिला हुआ है हमको, रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, इसको भी ऐड करेंगे 15 लाख, ठीक है। अब क्या है, सिंस द फॉरेन कंपनी टैक्सेबल इन अदर सोर्सेस में जो है टैक्सेबल होगा, तो बिजनेस इनकम से हटा देंगे, क्योंकि बिजनेस इनकम की कैलकुलेशन हो रही है तो बिजनेस इनकम से हटा देंगे। अब आते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग टू 100% सब्सिडरी। यहाँ पे आ जाइए, प्रॉफिट ऑफ 15 लाख सेल ऑफ बिल्डिंग to entire share of such company are held by the assessee company. The building was acquired by Kaveri Limited 1 दिसंबर 2023 and sold on 1/6/2024। 1/6/2024 को सोल्ड कर दिया गया था, 1 दिसंबर को 23 को ख़रीदा गया था और यहाँ सेल किया गया था। यहाँ परचेज, यहाँ सेल। नाउ अब यहाँ पर देखिए क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सब्सिडरी 100% सब्सिडरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 100% सब्सिडरी टैक्सेबल और अदरवाइज टू बी कंसिडर अंडर हेड ऑफ कैपिटल गेन सिंस सच प्रॉफिट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड द सेम हैज़ टू बी डिडक्टेड वाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। कैपिटल गेन हेड में ये जो है टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन हेड में, तो यहाँ से हम हटा लेंगे 15 लाख। प्रॉफिट 15 लाख का हो गया, सेल ऑफ जो है ये हो गया। टैक्सेबिलिटी अदरवाइज टू बी कंसिडर अंडर द हेड प्रॉफिट एंड कैपिटल गेन सिंस सच प्रॉफिट हैज़ बीन क्रेडिटेड P&L, द सेम हैज़ टू बी डिडक्टेड वाइल कंपेयरिंग बिजनेस इनकम। कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, हैज़ टू बी एडेड बैक, 15 लाख रुपए ऐड बैक कर दीजिए। अब आ जाते हैं डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना है, 92 लाख। यहाँ पर देखिए नॉर्मल डिप्रिसिएशन कंप्यूटेड अंडर इनकम टैक्स 92 लाख, 92 लाख, ठीक है। अब आ जाते हैं नो नॉर्मल डिप्रिसिएशन एडिशनल डिप्रिसिएशन, दो द बैलेंस 10% एडिशनल डिप्रिसिएशन अर्लियर इज अलाउएबल इन द करेंट ईयर सिंस द कंपनी इज ऑप्टिंग 115 BAA additional depreciation is not permissible in this case since company opting under section 115 BAA additional depreciation is
नॉट अलाउड। तो यहाँ पे आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का अलाउड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 115 BAA में इसकी अलाउ नहीं है, परमिसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ से हटा लेंगे। पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर वेयर टैक्स डिडक्टेड लास्ट ईयर वॉज रेमिटेड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर देखिए, पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर वेयर टैक्स डिडक्शन लास्ट ईयर वॉज रेमिटेड। देखिए, लास्ट ईयर का जो है डिसअलाउड था, इस बार अलाउड हो जाएगा आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, 7 लाख रुपए का था, जिसमें 30% इसको डिसअलाउड उस समय हो गया था, तो अब अलाउ हो जाएगा, तो 2,10,000 रुपये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल। अब इसको हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। सबसे पहले यहाँ से आ जाइए ऊपर से। 65 लाख 65 18 10,500, फिर आ जाता है नील, फिर 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर 50,000, फिर जो है आपका 5 लाख, फिर 15 लाख, फिर 15 लाख, फिर आपका जो है 1 सेकेंड, यहाँ 5 लाख माइनस 15 लाख माइनस, फिर 15 लाख माइनस, ये आपका आ जाएगा यहाँ तक। कितना आ गया? 113.605। अब यहाँ से ये ले लीजिए, 5 15 15 92 और 2 10, ये हो गया 129.10। अब ये B माइनस A कर देंगे, B माइनस A कर देंगे, 113 पॉइंट जो हम उठा लेते हैं यहाँ से, एक 113.605। ये आपका माइनस आ जाएगा 15,49,500। ये आपका इतना आ गया। यहाँ पर देखिए, ये आपका 850 आपका यहाँ पर प्रॉफिट था, 850 लाख का प्रॉफिट था ये। तो ये 850 लाख का प्रॉफिट ये हो गया। आ जाइए, अब यहाँ पे हो गया जी, ऐड कर देते हैं 850 लाख, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 963,60,500। अब इसमें से ये घटा देंगे, 963,60,500 माइनस 129.10, तो ये 834,505 834,505 आपका निकल के आ जाएगा बिजनेस इनकम। अब आ जाते हैं कैपिटल गेन पे। कैपिटल गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग जो है आपका, आ जाते हैं यहाँ पर, कहाँ गया ये फॉरेन कंपनी। तो ये जो है आपका यहाँ पर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 15 लाख, सेल ऑफ इंटायर शेयर हेल्ड बाय एसएससी कंपनी। तो यहाँ पे आ जाइए, क्या है
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग टू 100% इंडियन सब्सिडरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग टू 100% सब्सिडरी इंडियन कंपनी कितना है 15 लाख। तो 15 लाख चूँकि ये जो है 100% सब्सिडरी है तो नॉट कॉन्स्टिट्यूट ट्रांसफ़र फॉर लेवी ऑफ कैपिटल गेन, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रांसफ़र फॉर लेवी ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 47 सबसेक्शन 4 में ये नहीं होगा अलाउ। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आ जाते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। डिविडेंड इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, सिंस द कावेरी होल्ड 26% और मोर इक्विटी शेयर इन फॉरेन कंपनी, सच फॉरेन कंपनी इज स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 115 BBD। एक्सपेंडिचर ऑन अर्निंग डिविडेंड फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी इज नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन। तो यहाँ पर सारा जो है टैक्सेबल हो जाएगा आपका जो है डिविडेंड के बारे में। यहाँ पर देखिए मोर देन 26% होल्ड कर रहे हैं, मोर देन 26%, तो ये जो है क्या नाम है स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी हो जाएगी। स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन क्या है, अंडर सेक्शन 115 BBD। इसमें जो है आपकी जो है हो जाएगी और कोई भी एक्सपेंस जो है अलाउ नहीं होगा अगर आपका मोर देन 26% के केस में है तो यहाँ पर देखिए सिंस कावेरी लिमिटेड होल्ड मोर देन 26% इक्विटी शेयर in foreign company, such foreign company is specified foreign company, क्योंकि ये स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी हो जाएगा अंडर सेक्शन 115 BD में 115 BBD में। तो एक्सपेंडिचर ऑन अर्निंग डिविडेंड ऑन स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी इज नॉट अलाउड। एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड अंडर सच केस। तो पूरा जो है आपका 15 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी 32% जो है इन्होंने लिया है। कैपिटल 50,000 एक्सपेंडेड ऑन अर्निंग ऑफ इनकम। तो ये जो है आपका पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अंदर अदर सोर्सेज में। अब ग्रॉस टोटल इनकम कर लेते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे आ जाइए, ये आ गया 834.505 प्लस 15 लाख, बस 15 लाख ही है जस, और तो कुछ है नहीं। ये नील हो गया आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 100% के केस में ट्रांसफ़र माना नहीं जाएगा 47(4) में। तो यहाँ पे आ जाइए आपका क्या है 849.505। ठीक है, अब डिडक्शन मिल जाएगी, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A क्या है 80M में आपको डिडक्शन मिली इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड बीइंग लोअर ऑफ 15 लाख।
being dividend received from specified foreign company and 20 lakh dividend distributed by Kaveri on or before due date of filing of return। तो जो है अगर अंडर सेक्शन 80 यम की बात करें तो लोअर ऑफ फॉलोइंग आपको देना होगा क्या, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी कितना 15 लाख और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कावेरी 20 लाख का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, कावेरी ऑन और बिफोर ड्यू डेट और स्पेसिफिक अंडर सेक्शन ऑन और बिफोर ड्यू डेट 139(1) में आपका अगर वही 30 सितंबर जो है आपका इस केस में लगेगा। अगर ऑडिट नहीं है, टैक्स ऑडिट नहीं है, टैक्स ऑडिट इस केस में है तो 30 सितंबर, वरना 31 जुलाई भी आपका जो है केस लगेगा। इफ टैक्स ऑडिट नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, तो 15 लाख दोनों में लोअर जो है वो 15 लाख है, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। 15 लाख यहाँ से हम घटा लेंगे तो ये 834 यहाँ पे आ जाते हैं 834.505 ये टोटल इनकम है। ठीक है, अब कर देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय मेसर्स कावेरी लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 25 और 26 अंडर सेक्शन $115 BAA क्या है, टैक्स ऑन बिजनेस इनकम कितना है 834.505 पे 22% ले लेंगे, यह आ जाएगा 183.59 इस पर 22% 183.59 अब आ जाते हैं ऐड करेंगे सरचार्ज आपका 10%, ये हो जाएगा 18,35,911 18,35,911। 4% एजुकेशन हेल्थ, 4% सेस, तो 4% सेस आप लगा लीजिए इस पर 201.95,021 इस पर 4% लग जाएगा 834, इस पर 4% लगाएंगे 807, 801 210.02822 ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है, इसको राउंड ऑफ कर दीजिए 210.02820 ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आपकी निकल कर आ जाएगी अंडर सेक्शन 115 BAA में। इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।